नमस्कार। आप सभी का आचार्य एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर के अंदर ये कैसे पता चलेगा कि वास्तु दोष उत्पन्न हो चुका है। हम ये कैसे पता लगाएंगे और साथ में हम चर्चा करेंगे कि यदि भवन के अंदर एक वास्तु दोष के साथ में यदि दूसरा वास्तु दोष भी क्रिएट हो जाता है, तब उस भवन में रहने वालों पर क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें। वास्तु दोष जब भी किसी भवन में क्रिएट होता है तो धीरे धीरे उस भवन के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के कार्यों में रुकावटें, विभिन्न प्रकार की अड़चनें उत्पन्न शुरू हो जाती हैं। उस भवन में रहने वाले व्यक्ति आपस में भी मनमुटाव, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त और आपस में तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। घर के अंदर खुशहाली भी कम हो जाती है और विभिन्न प्रकार के लड़ाई झगड़े, कष्ट, दुख और धन की आवक कम हो जाती है। तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ वास्तु दोष ऐसा है जो अशुभ परिणाम दे रहा है। तो ये तो हुई पहचान वास्तु दोष की। अब हम बात करेंगे कि यदि एक कोई भूखंड है और आपने उस भूखंड पर मकान बनाया है, घर बनाया है, तो उसमें ईशान कोण, जो पूरब उत्तर का जो कोना होता है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, यदि इस ईशान कोण में आपने एक शौचालय का निर्माण कर दिया है तो मित्रों, ये एक वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। तब इसका क्या परिणाम होगा? और इसी ईशान कोण में एक सीढ़ी और बना दी जाए। आपने इसी ईशान कोण में यदि एक झीने का भी निर्माण कर दिया, सीढ़ी का निर्माण कर दिया, तो यहां पर दो वास्तु दोष उत्पन्न हो गए, एक शौचालय और दूसरा सीढ़ी। तब इस भवन में रहने वालों पर क्या अशुभ परिणाम होंगे? ईशान कोण के ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं और देवता स्वयं भगवान शिव होते हैं। तो इन दोनों की कृपा हमको जब तक मिलती है जब तक ये शुद्ध होता है, दोष रहित होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, और गुरुदेव बृहस्पति विद्या, धन, विवेक, नई नई चीजों को देने वाले। तो इन सब का आशीर्वाद हमको जब तक मिलता है जब तक यहां पर कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और इसी क्षेत्र में ईशान कोण में ही वास्तु पुरुष का सर होता है। तो ईशान कोण हल्का होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, और इस स्थान पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर का निर्माण करना चाहिए, जिसकी वजह से ईशान कोण की ऊर्जा बढ़ती जाती है और ये ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, पूरे घर के अंदर पॉजिटिव कार्य कराती है, अच्छे अच्छे कार्य कराती है, तरक्की दिलाती है, धन वृद्धि कराती है। और जो भी बच्चे होते हैं, इन बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बनता है, क्योंकि पढ़ाई भी, विद्या, धन, विवेक सब मिलते हैं। बच्चे पढ़ने में भी तेज होते हैं, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, और यह वास्तु पुरुष का सिर है। तो इन तीनों का लाभ इस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को मिलता है। ऐसे भवन में रहने वाले व्यक्तियों को आप दूर से देखकर उनकी खुशहाली, उनकी तरक्की, उनकी प्रोग्रेस को देखकर आप दूर से ही एक अच्छा अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ, कि इस भवन में रहने वाले बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। और यदि यहां पर ये वास्तु दोष यानी कि शौचालय का निर्माण हो जाए तो यहां पर वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। अब यहां पर भगवान शिव और गुरुदेव बृहस्पति, इन दोनों की कोई भी आशीर्वाद, कोई भी कृपा नहीं मिलेगी,
क्योंकि इनका क्षेत्र कट गया, इनकी पावर खत्म हो गई। जो ये प्रदान करते हैं, जिस चीज के ये कारक हैं, अब वो उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं मिलेगी, बल्कि अब यहां से नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो परेशान करेगी, अशुभ परिणाम देगी। जैसे धन, विद्या, विवेक, आगे बढ़ने के लिए तरक्की, ये सारी चीजें रुक जाएंगी। आर्थिक स्थिति, अब शौचालय का निर्माण होने के बाद यहां पर एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो गया, ये क्षेत्र कट गया। वास्तु दोष, वास्तु पुरुष का सिर जो है वो भी दूषित हो गया। और जब किसी व्यक्ति का सर अगर ना हो, या सर में कोई दिक्कत हो जाए, या सर पे कुछ ज़्यादा वजन रख दिया जाए, या सर में कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तो उस व्यक्ति का पूरा शरीर अच्छा परिणाम नहीं देता है, क्योंकि सर से ही पूरी चीज, सारी गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो सेम कंडीशन यहां पर उत्पन्न हो जाएगी। जब वास्तु दोष, वास्तु पुरुष का सर के स्थान पर आपने शौचालय का निर्माण कर दिया, तो वो सारी अच्छी चीजें खत्म होकर और पूरा शरीर खराब होता चला जाएगा। वही कंडीशन यहाँ इस भवन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ होगा। जब सर से होती हुई नसें पूरे बॉडी में जाती हैं और वो कोई अशुभ चीज लेके जाएंगी, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। ठीक इसी प्रकार इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। जरा सी बीमारी बड़ा रूप धारण करेगी, और जब भी कोई बीमार होगा या तबीयत खराब होगी तो सीधा बड़ा होगा, अर्थात वो हॉस्पिटल में भर्ती होगा। इस तरह की यहाँ बीमारियां आए दिन होंगी। जब बीमारियां होंगी तो धन खर्च होगा, धन नष्ट होगा, काम में रुकावटें आएंगी। ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिसका इलाज इस दुनिया में होगा ही नहीं। अब यदि इसी स्थान पर एक सीढ़ी यानी कि जीने का निर्माण कर दिया जाए, तब यह क्षेत्र भारी हो गया और ईशान कोण हल्का होना चाहिए। अब यह भारी होने की वजह से सर पे दबाव आ गया, अब सर भारी हो गया। अभी तक तो शौचालय की वजह से दूषित हुआ था, अब यह भारी भी हो गया, अर्थात उसके दिमाग में इतना मानसिक दबाव पैदा हो जाएगा कि वो परेशान हो जाएगा। उसके मतलब पागलपन की हद तक पोजीशन हो जाएगी। उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों का मन, मानसिक शक्ति बिल्कुल छीड़ हो जाएगी। यानी कि बात बात पर झल्लाहट, बात बात पर गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन और मस्तिष्क संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, और नसों संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न होंगी, और तरक्की बिल्कुल नहीं होगी। कदम कदम पर रुकावटें हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे छीड़ होकर के रोजगार के जो अवसर हैं, सोर्स ऑफ इनकम के जो उनका व्यापार के जो सोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और अंत में धन की आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर हो जाएगा कि वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस भवन में ऐसी मायूसी फैल जाएगी कि दूर से देखने पे लगेगा कि यार यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। यानी कि वो अजीब सी खामोशी, अजीब सी शांति के आदमी रहते हुए भी उनके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। भगवान से भी भरोसा उठ जाएगा, अपने आप पर भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो बीमारियों से इतने त्रस्त। और ऐसे घरों में अजीब सी एक बदबू टाइप की आना शुरू हो जाती है। ये वो नेगेटिव ऊर्जा है जो धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ईशान कोण, अब इसका उपाय क्या है? तो मित्रों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि भवन निर्माण कराते वक्त आप किसी भी, जब इतना पैसा आप खर्च करते हैं, तो भवन निर्माण कराते वक्त किसी भी वास्तुशास्त्री से एक बार परामर्श अवश्य ले लें। यह परामर्श आपके अपनों के लिए फायदेमंद साबित होगा, आपको जीवन भर तरक्की दिलाएगा। आप काफी पैसा मकान बनाने में खर्च करेंगे तो कुछ पैसे
फीस के रूप में वो लेगा, लेकिन आपको बदले में बहुत कुछ देगा। आपको आपकी पीढ़ी के लिए शांति, सुरक्षा, तरक्की और खुशहाली देगा। तो मित्रों, इसका सिर्फ यही उपाय है कि आप ईशान कोण को पवित्र रखें, ऐसा कोई निर्माण ना करें। यदि हो चुका है तो उसे तोड़ दें और उसको आप मंदिर बना दें। सारी गंदगी वहां से खत्म करके वहां एक मंदिर बना दें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जिस किसी व्यक्ति को वास्तु परामर्श चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, उनके समाधान अवश्य होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।